हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मिस्टर बलबीर सिंह फ्रॉम बंगलम हेल्थ केयर एट होम एंड क्रिटिकल केयर नर्सिंग स्टाफ। एक्चुअली आज मैं बात करने वाला हूँ हॉस्पिटल्स स्कैम के बारे में कि हॉस्पिटल स्कैम किस तरह से होते हैं, मरीजों व पेशेंट के साथ में व उनके अटेंडर के साथ में किस तरह से हॉस्पिटल उन पर शाही बना के उनको कैसे ठगी करता है, कैसे लूटता है। गाइस देखो, सबसे पहला पॉइंट की बात करता हूँ कि अननेसेसरी टेस्ट करवाना। देखिए गाइस, जब पेशेंट तुरंत हॉस्पिटल में आता है तो पेशेंट के अटेंडर तो बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, साथ ही साथ वहाँ इमरजेंसी के अंदर भी हॉस्पिटल में पेशेंट को डरा दिया जाता है और इतना तेज़ स्पीड से बोला जाता है उनके सामने कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बस बोलते हैं कि MRI कराओ, CT कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो यानी कि फेक टेस्ट वगैरह उसमें करवा लेते हैं, जिनका अननेसेसरी चार्जेस जोड़ के और थमा देते हैं बिल वगैरह। ठीक है, सबसे पहला स्कैम स्टार्ट हो गया। दूसरा स्कैम, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट एंटर करेगा तो वहाँ बैठा हुआ रिसेप्शन में आदमी सिर्फ एक बात पूछेगा अटेंडर से कि पेशेंट का कोई इंश्योरेंस है, पेशेंट कोई RHHS है, CGHS या फिर किसी केस में है। सबसे पहला ठगी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब उनको पता है कि इंश्योरेंस वाले पेशेंट होते हैं ना, अब इनको इंश्योरेंस उनको दिक्कत नहीं होती नहीं है, उनको पता है कि हमारा इंश्योरेंस है, हमारा सारा इलाज हो जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल वहाँ पे क्या करता है कि इंश्योरेंस की लिमिट चेक करके उनके साथ अननेसेसरी सारे चार्जेस वगैरह जोड़ते रहता है। ICU चार्ज लगा दिया ज़बरदस्ती, ICU में 10 दिन का काम होता है, 20 दिन रोक दिया ICU के अंदर। तथा छोटी बीमारी होती है उसमें वो असेसमेंट करते हैं, यानी कि जो अंदर हॉस्पिटल जो अदर स्टाफ होता है ना, अंदर हॉस्पिटल के अंदर असेसमेंट होता है। बस ऐसी ट्रेनिंग चलती रहती है अंदर, क्योंकि उनको पता रहता है कि कोई चार्जेस तो लिया नहीं जाएगा। अटेंडर भी थोड़ा फ्री रहता है कि ठीक है भाई, मेरे इंश्योरेंस से पैसा कट रहा है, मुझे दिक्कत तो है नहीं है। गाइस, दूसरे पॉइंट की बात करूं तो सबसे दूसरा बड़ा पॉइंट है नकली दवाइयों का बेचना। देखिए क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में ना जेनरिक दवाई ये लोग पेशेंट को देते हैं, ठीक है, जिन पे हाई MRP वगैरह होती है और उसका कोई ज़्यादा बड़ा इतना इफेक्ट भी नहीं होता है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, क्योंकि जेनरिक दवाई में इतना अच्छा सॉल्ट नहीं होता जिससे पेशेंट जल्दी से रिकवर नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ उसमें उनका स्वास्थ्य जो है ना पेशेंट का, वो ज़्यादा बिगड़ता ही जाता है। तीसरे स्कीम की बात करूँ, इलीगल चार्जेस, इनिशियली चार्जेस व बिल के नाम पे स्कैम। देखो गाइज, क्या होता है कि हॉस्पिटल के ना ज़बरदस्ती बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा तो इतना बिल आ गया, मतलब अनावश्यक बिल बना देते हैं हॉस्पिटल्स वाले, एवं पेशेंट के साथ ना बहुत ज़्यादा फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। रिसेंटली मैंने खुद ने, एक टाइम की बात थी, मैं हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लूँगा, एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर ना एक पेशेंट था करौली साइड से। अब गाइस, यकीन नहीं करोगे कि वो छोटी सी खाली प्रोस्टेट को लेके आया था पेशेंट, प्रोस्टेट की सर्जरी को लेके आया था, उसको हॉस्पिटल्स ने बर्बाद कर दिया था। एटलीस्ट उसका खर्चा था, वो मुझे बता रहे थे, मैं खुद जाता रहता हूँ होम केयर बेसिस के पर्पज़ से, तो बाहर जैसे मैंने उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया है कि प्रोस्टेट के चक्कर में आए थे और यहाँ हमसे हमारी ज़मीनें बिक चुकी है, हमारा घर बिक चुका है और हमसे एटलीस्ट कम से कम 30 से 35 लाख का बिल बैठा दिया है। ये केस के घोटाले होते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह से हॉस्पिटल जो है ना अनावश्यक चार्जेस जोड़ के और पेशेंट के साथ ठगी करता है। अनावश्यक तरीके से ICU के अंदर एडमिट करना, पेशेंट की स्थिति स्थिर होती है, उसके बावजूद भी हॉस्पिटल के स्टाफ और मैनेजमेंट पेशेंट के अटेंडर को बुरी तरह से शाही बना के, डरा के उसको ICU में ज़बरदस्ती डालने के लिए उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। गाइस, होता क्या है इसके अंदर कि पेशेंट की स्थिति ICU में जाके ना, पेशेंट जो है ना साइकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम है ना उससे जूझता रहता है, क्योंकि वहाँ पे अदर पेशेंट भी होते हैं, उनके अलग अलग इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं। साथ ही जो नॉर्मल पेशेंट, स्थिर पेशेंट जो आया ना, उसको भी ऐसा हाई डोज दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर कि वो खुद बीमारी की हालत में पड़ जाता है और उसको बहुत बड़ी और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। गाइस, कैसे बचें इन अनावश्यक चार्जेस व अनावश्यक घोटालों से, मैं नीचे आपको मेंशन कर रहा हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहली बात, आप कोई भी डिसीजन लो ना तो आप किसी अदर डॉक्टर से भी इस चीज़ के बारे में राय करें कि ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ज़्यादा बाहर जांचें करवाएं या अंदर की भी हॉस्पिटल की जांचें हो तो उनको किसी और डॉक्टर के साथ भी डिस्कस करें, ताकि ये कंपेयर करें कि दोनों डॉक्टरों ने क्या क्या बात बोली है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप, जैसे आपकी बीमा पॉलिसी है उसके बारे में भी जान लें एक बार कि उसकी क्या क्या टर्म एंड प्लान है, ठीक है, ताकि आपको अनावश्यक चार्जों से बचा जा सके। लेकिन और अगर आपके साथ इस तरह कोई स्कैम हो रहा है ना, तो आप उसकी शिकायत हेल्थ मिनिस्ट्री में जाके दें, ठीक है, या फिर पुलिस वालों को इनसे धोखाधड़ी के बारे में बता के और उसके खिलाफ एक्शन लें।
गाइज हॉस्पिटल के इन इनिशियली खर्चों से एवं इस तरह के स्कैम से ना उसके पेशेंट के परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होता है एवं वो परिवार आने वाले 10-20 सालों में अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है। ठीक है गाइज, तो बस ध्यान रखिए, आज के टाइम में सभी आप अवेयर हो, सभी जागरूक हो। जागरूक के साथ काम लोगे तो आप इन हॉस्पिटल के अननेसेसरी स्कैम से बच सकते हो गाइज। और गाइज वास्तव में इस वीडियो में कुछ सच्चाई है ना, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एवं हमारे नए अपडेट के लिए आप इस बेल आइकन को ऑन करके रखो ताकि हम आपको इसी प्रकार की वीडियो हर दिन लाते रहें। थैंक यू गाइज, टेक केयर।